हेलो बच्चों, मैं नरेंद्र सर। आज मैं बेसिक से चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि हम लोग किसी भी नंबर को सम कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं और लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे बहुत सारे बच्चे डाउट है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है और बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके से बनाते हैं और गलत बनाते हैं। तो उसको अगर आप लोग ये मेथड सीख लोगे और समझ जाओगे तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर पाते हैं कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जब लोग ऐसे बच्चे रहते हैं तो बच्चे बना नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक डिफरेंस सीखना होगा कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में हम लोग डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम कैसे समझेंगे कि वेरिएबल कौन सा नंबर है और कौन सा नॉन वेरिएबल है और किस तरीके से हम दोनों नंबर को सेपरेट रखते हैं और किस तरीके से हम दोनों नंबर को प्लस करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मैं दो नंबर लिखता हूं। देखो वेरिएबल, सबसे पहले मैं वेरिएबल लिख देता हूं और एक तरफ नॉन वेरिएबल। तो सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। तो वेरिएबल ऐसे नंबर होते हैं, जैसे कोई भी नंबर लिखा हो, कहां से, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का जो भी नंबर होता है, लाइक ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन, एक्स, वाई एंड जेड। यानी कहने का मतलब है कि वैल्यू हमारे पास पहले से फिक्स नहीं है, यानी कोई भी नंबर पहले से फिक्स नहीं हो सकता है, नंबर चेंजेस हो सकते हैं। और नॉन वेरिएबल का मतलब है कि हमारे पास क्वांटिटी पहले से फिक्स है, 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी। यानी कोई भी नंबर हमारे पास पहले से फिक्स है, उसकी क्वांटिटी पहले से डिसाइडेड है। अगर ये क्वांटिटी पहले से डिसाइडेड है तो नंबर क्या है, नॉन वेरिएबल है। और अगर क्वांटिटी पहले से डिसाइडेड नहीं है तो नंबर क्या है, वेरिएबल है। अब जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है उस चीजों को सीखते हैं। तो हम लोग पहले सीखेंगे किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड सम करना। तो फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर लिखता हूं, इन नंबरों को हटा के। जैसे मेरे पास दो नंबर लिखे गए हैं, 2 + 5 + 7। तो जनरली बच्चा क्या करता है, इस नंबर को तो बेसिकली क्या करेगा, बच्चा ऐड कर लेगा। यानी कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 और +7 यानी कि 14। इजली आंसर आ जाएगा। लेकिन यही अगर हमारे पास दो नॉन वेरिएबल नंबर हो, लाइक एक नंबर है हमारे पास a और दूसरा नंबर है b और तीसरा नंबर है c, तो हम इन तीनों नंबरों का एक साथ सम नहीं कर सकते, जैसे लिखे हैं वैसे लिखे रहेंगे। सिंपल सा फंडा है। अगर ये नंबर एक जैसे होते हैं, लाइक a + a + b, तो देखो हमारे पास a और a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा a 1 टाइम्स यानी कितना, 2। तो 2a + b, इस तरीके से इस नंबर को लिखा जाएगा। यानी कि एक जैसे वेरिएबल रहेंगे तो सम होंगे, और अगर एक जैसे वेरिएबल नहीं होंगे तो जैसे लिखे हैं वैसे लिखे रहेंगे। सिंपल सा फंडा है। अब इसी नंबर को अगर मैं एक वेरिएबल ले लूं और एक नॉन वेरिएबल ले लूं, जैसे वेरिएबल में मैंने क्या ले लिया, x कंसीडर किया, और नॉन वेरिएबल में मैंने 2 कंसीडर किया, तो ये नंबर अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इसी टाइप के हम लोग क्वेश्चनों को आराम से सीखते हैं और बनाते हैं आज। तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखता हूं कि 2 × x + 3y + 4, और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बनाना है।
तो जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड होगा इस x के साथ में, तो ये हो जाएगा 2x, फिर ये 2 मल्टीप्लाइड होगा इस 3 के साथ में, तो प्लस प्लस का सिंबल है तो प्लस, ये हो जाएगा 2 3 6y, प्लस ये 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4 के साथ में, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8। इसके आगे इस नंबर को हम कुछ भी नहीं कर सकते, यही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। इस नंबर को हम कुछ भी नहीं बना सकते। यही एक चीज और याद रखो, यही अगर हमारे पास -2 होता x प्लस 3y एंड माइनस का 4 होता। अब इस नंबर को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इस नंबर को कुछ हम ऐसा सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले माइनस, यहाँ पर क्या सिंबल प्लस का ही है, तो कभी भी अगर आप माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस करेंगे तो भी क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, और माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाई आप माइनस करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम देखो जब 2 का मल्टीप्लाइड इस माइनस के साथ तो माइनस कितना 2 into x, फिर क्या होगा देखो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है। तो अगर किसी बच्चे को डाउट होता है और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता तो सबसे पहले क्या वो रिफ्रेम करे, किस चीज को याद रखें, किस चीज को याद रखें कि माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, एंड प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये तीनों चीजें अगर बच्चा याद रखता है तो बच्चा गलत नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर किसी को डाउट होता है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए तो हम क्या करेंगे, बेसिक से इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2 लिखा है तो माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास क्या है x लिखा है, तो इसको हम लोग x लिख लेते हैं, प्लस हम प्लस बीच में सिंबल डाल देंगे, ऐसा लिख लेंगे -2 एंड मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 3y। फिर हमारे पास क्या नंबर है माइनस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस लिख लेंगे डायरेक्ट, और ये -2 मल्टीप्लाइड हो रहा है -4 के साथ। हमने सबको भी इस तरीके से लिखा है, देखो तो इसके सिंबल में तो माइनस ही है तो माइनस का क्या आ जाएगा 2x। अब देखो प्लस और माइनस ये मिलके क्या बन जाएगा माइनस, और माइनस का कितना 6y, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 8। यही इसका हमारा आंसर होगा। अधिकतर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में गलतियां करते हैं, तो आप लोग याद रखना और इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए। फोर मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 4y माइनस का 10। अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को बना ले जाएगा वो बच्चा कभी भी गलती नहीं करेगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखो सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 3 से, तो 4 3 से कितना 12x, माइनस प्लस और माइनस माइनस 4 5 जा 20y, प्लस ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 5x
प्लस 4y एंड माइनस 10। बच्चा यहां गलती करता है ट्रांसफर करने में, तो हम क्या करेंगे, देखो इस साइड को हम लोग कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड और ये साइड होता है अपना राइट हैंड। तो कभी भी अगर कोई चीज लेफ्ट से राइट जाएगी, तो अगर हम देखो लेफ्ट से किसी चीज को राइट में ट्रांसफर करेंगे, तो अगर हमारा प्लस का सिंबल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना है। और अगर माइनस का कोई सिंबल है तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। यही चीज सेम लागू होगी कि अगर कोई चीज राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे और आपको याद रखना है। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को याद में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको हटा देता हूं मैं। हमारे पास नंबर है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है 12x, तो हमने लिख लिया 12x। अब देखो इधर सिंबल क्या है, प्लस का है, तो इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x। फिर क्या लिखा हुआ है माइनस का 20y लिख लिया हम लोग। यहां पर क्या लिखा है प्लस का 4y, ये ट्रांसफर होके आएगा तो माइनस का 4y एंड माइनस का 10। ये नंबर हमारे पास क्या है, प्लस में 10 है तो इधर आएगा तो माइनस में, सॉरी प्लस में हमारे पास 40 है तो इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो 12 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, तो यहां पर हो जाएगा 7x माइनस, देखो माइनस का 20 और माइनस का 20। अगर कभी भी कोई नंबर क्या हो माइनस हो और हमें प्लस करना है फिर माइनस हो, तो नंबर क्या हो जाता है माइनस में, बट हो क्या जाता है प्लस। तो सिंबल हमेशा माइनस का आएगा लेकिन दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा 24y इज इक्वल टू, अब यहां पर भी देखो सेम यही कॉन्सेप्ट है, माइनस और माइनस, तो सिंबल माइनस का, और 10 और 40 प्लस होके क्या हो जाएंगे माइनस का 50। यही अपना आंसर आएगा। इसके आगे इस नंबर को हम सॉल्व नहीं कर सकते। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको इसी तरीके से बनाना है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट पर्पस से आपको समझाया है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। 18वीं क्लास के बच्चों के लिए जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे क्वेश्चन समझते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है।
देखो सबसे बेसिक मेथड में सिखाता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, इक्वेशन 1 को ले लेंगे। इक्वेशन 1 क्या लिखा है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। क्या करेंगे, सबसे पहले या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या तो y की, ठीक है ना। तो देखो, तो 2x प्लस, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 8 माइनस का 3y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 इधर से ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं या तो माइनस, इसको आपको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे इसको लिख लेना है और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 3rd। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन 1 से इसको निकाला है, तो इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। पुट करेंगे x इक्वल टू 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सा फंडा है। देखो क्या है इक्वेशन नंबर 2 की 3 और जहां पर x है, x हमारे पास क्या है, ये रहा x, तो x के प्लेस में क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। बच्चा क्या करता है, यहां बहुत बड़ी मिस्टेक करता है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, जैसा वैसा। अब देखो इसके नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है ना, और ये इक्वेशन क्या है, अभी भी इक्वेशन 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिवाइडेड में होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड इन इक्वेशन 2। तो 2 के दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो देखो जैसे 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो सबसे पहले एक काम और करना छोटा सा, इस स्टेप को बाद में लिखेंगे, अभी और गलती हो सकती है, तो एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। इस 3 का मल्टीप्लाई, देखो तो 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में, तो 8 3 का कितना 24, और इसी 3 का मल्टीप्लाई 3y के साथ में, तो 3 3 जा 9y डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अभी भी इक्वेशन नंबर 2 है। अब सेम स्टेप करेंगे जो हम लोग लिख रहे थे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना अभी, ठीक है ना। अगर आप सॉल्व करोगे तो गलतियां करोगे। अब देखो इसके आगे बस एक छोटा सा काम करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा 24 माइनस 9y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आप ध्यान से देखते हो कि यहां पर क्या होगा, ये 2 और ये 2 दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 9y और प्लस 4 2 8y इज इक्वल टू 24। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है। देखो यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले तो 9y और 8y, तो देखो 9 हमारे पास बिगर है, तो जिसका बिगर है उसका सिंबल रख देंगे। अगर ये प्लस वाला बड़ा होता तो प्लस वाला, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला, तो माइनस। 9 में से 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का y, और ये हो जाएगा देखो कितना 24 माइनस 24, तो माइनस y इक्वल टू 0। इट मींस कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो आपको क्या मिल गया, y की वैल्यू क्या मिल गई 0। अब जब y 0 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, फिर इक्वेशन नंबर 3 में रिटर्न होके
तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 8 माइनस 3, y की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो हमने x इक्वल टू कितना 4 और y की वैल्यू क्या मिल गई 0। यही हमारा क्या है सोल्यूशन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाओ आप ध्यान रखो किस तरीके से बनाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको हटा देते हैं। आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करता हूं। हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा इक्वेशन है कि x माइनस 2y इक्वल टू 11। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा सेम अप्रोच से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कि लेट इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कोई ऐसा जरूरी नहीं है आपको x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है और आप अपने तरीके से निकाल सकते हो। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हम क्या करेंगे यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का y और इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 7 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी इसको सेकंड तो थर्ड मान लिया था, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। याद रखना हमेशा अगर आप पहले वाले इक्वेशन से कोई वैल्यू निकाल रहे हो तो आप उसको दूसरे वाले इक्वेशन में रखना, कभी भी पहले वाले इक्वेशन पे नहीं रखोगे। तो दूसरा इक्वेशन था हमारे पास कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। तो आप क्या करो, देखो 3x के प्लेस में वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है 7 माइनस का y माइनस 2y डिवाइडेड बाई 11। जब ध्यान से देखो आप तो यहां पर क्या है 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 7 से तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा y से तो कितना हो जाएगा 3y और माइनस 2y इज इक्वल टू 11। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने सीखा है ये दोनों नंबर क्या है हमारे पास, पहले हम वेरिएबल की तरफ ध्यान देंगे। तो दोनों नंबर क्या है हमारे पास माइनस है,
तो क्या सिंबल आएगा माइनस का, और दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5y, और इधर हो जाएगा 11 माइनस का 21। तो ध्यान से देखो इस नंबर को जब हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा है माइनस का 5y, तो ये आ गया कितना माइनस का 5y, और देखो सिंबल में यहां पर क्या है माइनस का है, बड़ा वाला नंबर हमारे पास, तो माइनस, और 21 में से 11 चला जाएगा तो क्या बचेगा 10। तो सिंपल सा फंडा है, वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 टू 10, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2। अब आप चाहो तो इस 2 को किसी भी इक्वेशन पे रख सकते हो, इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3, जहां मर्जी, जैसे कोई कंपलसरी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं इसको पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 हमारे लिए जी है। देखो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो x y की वैल्यू निकालना है, y के प्लेस में 2 और ये 7, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2, इट मींस कि x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 5। यही हमारा सॉल्यूशन है। कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको इसी तरीके से बनाना है। आई होप अब आप लोग गलतियां नहीं करोगे और आप ये मेथड सीख चुके होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, यानी कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में वैल्यू पुट करना है। तो नेक्स्ट वाली मेथड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।